कहानी वही है, प्यार, बिछड़ना और दर्द। लेकिन सैयारा कुछ ऐसा कह गई कि देश का जेन जी भावुक हो रहा है। थिएटर से निकलते वक्त युवाओं की आंखें नम है, सोशल मीडिया पर आंसुओं की बाढ़ है और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अहान पांडे और अनित पड्डा की फिल्म सैयारा का क्रेज थिएटर्स में जो कमाल कर रहा है, उसे बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। स्क्रीन पर डेब्यू कर रहे दो एक्टर्स की फिल्म आज के दौर में भी ऐसा कमाल कर सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं था। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सैयारा की कहानी। जी हाँ, इन दिनों सिनेमा घरों में सैयारा का क्रेज जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। दरअसल इस फिल्म की कामयाबी इस बात का सबूत है कि राजनीतिक और सामाजिक मौसम को भुनाने वाली चर्चा में चल रहे मुद्दों पर बनी फिल्मों का ट्रेंड भले ही कुछ समय बाद फीका पड़ने लगे, लेकिन थोड़ी सी ईमानदारी से इमोशंस से डील करने वाली म्यूजिकल लव स्टोरीज का माहौल एवरग्रीन होता रहता है। सैयारा ने भी दिखा दिया कि सीरियस तरीके से ट्रीट की गई एक इमोशनल लव स्टोरी जिसमें अच्छा म्यूजिक हो, आज भी जनता में अलग लेवल की दीवानगी जगा सकता है। ऐसी दीवानगी जो किसी भी नए फॉर्मूले पर भारी पड़ सकती है। इस फिल्म में ना तो बड़े सितारे हैं और न ही भारी भरकम बजट, फिर भी फिल्म साल 2025 की सबसे बड़ी सरप्राइज बन गई है। सैयारा की कहानी सिर्फ अधूरी मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच एक लड़ाई भी छेड़ दी है। इस फिल्म की सफलता को देख एक ही सवाल उठता है कि क्या आज की युवा पीढ़ी को ऐसी ही अधूरी मोहब्बत पसंद आ रही है। हालांकि सीनियर पीढ़ी यानी 40+ वाले कह रहे हैं कि ओवर ड्रामेटिकल इमोशनल कहानी है। वो कहते हैं कि किसी वीडियो में रोता हुआ दिखने वाला कोई सिरफिर आशिक है जिसे उसकी कथित प्रेमिका छोड़कर जा चुकी है और किसी नई प्रेमिका की तलाश में है। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के रोने के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से सोचती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी नई पीढ़ी के इस पागलपन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पुराने जमाने के लोग कह रहे हैं कि ये सत्य है कि हर पीढ़ी ऐसी ही किसी बेतुकी प्रेम कहानी के पीछे पागल होती है। पहले की पीढ़ी तेरे नाम के राधे, तो उससे भी पहले की पीढ़ी डर के राज को देखकर इसी तरह पागल हुई थी। पर हमें समझना होगा कि प्रेम और आकर्षण एक नहीं है। वो कहते हैं कि हर लड़का और लड़की उस उम्र में आते हैं जब वे इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। अपनी दबी इच्छाओं को प्रेम का नाम देकर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं। भले ही बॉलीवुड की फिल्में या उसके गाने ये बताते हो कि प्रेम करने की उम्र 17 से लेकर 18 साल होती है, लेकिन वास्तविक सत्य तो यही है कि लड़का हो या लड़की, उसके लिए यह उम्र अपने ज्ञान का कोश बढ़ाने, खुद को परिपक्व बनाने और अपने करियर की दिशा तय करने की होती है। इसी से यह तय होता है कि हमारी जिंदगी कितनी सैयारा होगी। वैसे भी जिंदगी एक वास्तविकता है, किसी शायर की कल्पना नहीं। दरअसल लोगों का यह कहना है कि जिस दौर में प्रेम को लिव इन रिलेशनशिप के तौर पर परिभाषित किया जाता हो, जिस दौर की ZZ सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग, घोस्टिंग, लव बॉम्बिंग, कफिंग सीजन, पॉकेटिंग, हाइडेटिंग, रिस जैसे टर्म से परिभाषित करती हो, जो अपने शरीर के भीतर आ रहे बदलाव को लेकर ऐसी चर्चा करती हो जो छाती और योनि के इर्द गिर्द सिमटी हो, उसे प्रेम और आकर्षण का फर्क ऐसे समय काल में बताना जरूरी है जब वो डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर के प्रभाव में हो। कठिन है, पर हमें फिर भी ये बात करनी होगी और बार बार करनी होगी, क्योंकि जीवन का सैयारा होना कठिन फैसलों पर ही निर्भर करता है। बहरहाल ये तो दो पीढ़ियों की सोच का फर्क है। लेकिन फिल्म की सफलता की बात करें तो पहले हफ्ते में शानदार कमाई के बाद सैयारा ने दूसरे हफ्ते की ऐसी दमदार शुरुआत की है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी पॉलिटिकल नैरेटिव वाली सरप्राइज हिट्स भी इससे पीछे छूट गई है। पहले हफ्ते में 175 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन करने के साथ ही सैयारा ने दिखा दिया था कि ये लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहने वाली है। वहीं शुक्रवार को सैयारा ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत 8.5 करोड़ रुपए के कलेक्शन से की। शनिवार को फिल्म ने 45% से ज्यादा का शानदार जंप किया और 27 करोड़ का नेट कलेक्शन किया।
रविवार को सैयारा का क्रेज एक बार फिर सरप्राइज करता नजर आया। अब ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि फिल्म ने अपने दूसरे रविवार को करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, यानी प्रतिदिन कलेक्शन के मामले में सैयारा का दूसरा रविवार केवल पहले रविवार से कम है, जब फिल्म ने 35 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया था। सैयारा ने संडे की कमाई के साथ 10 दिन में अब तक कुल 250 करोड़ रुपए से ज्यादा नेट कलेक्शन कर लिया है। दूसरे वीकेंड में इस फिल्म ने करीब 75.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। पहले वीकेंड में सैयारा ने 84 करोड़ कमाए थे, उसके मुकाबले दूसरे वीकेंड की कमाई 10% गिरी है और ये बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का धांसू क्रेज दिखाता है। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म छावा की कमाई भी पहले वीकेंड के मुकाबले दूसरे वीकेंड में करीब 10% ही कम हुई थी, यानी सैयारा का बॉक्स ऑफिस ट्रेंड लगभग छावा जैसा ही है। लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट द कश्मीर फाइल्स साबित हुई थी। पहले दिन 3.5 करोड़ रुपए कमाने वाली इस फिल्म ने 10वें दिन 26 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था और इसका कुल नेट कलेक्शन लगभग 253 करोड़ था। इस फिल्म की कामयाबी से ये निचोड़ निकाला गया था कि बड़े स्टार्स के बिना भारी पॉलिटिकल कंटेंट वाली फिल्म भी धमाकेदार ब्लॉकबस्टर बन सकती है। कई फिल्मों ने द कश्मीर फाइल्स की तरह विवादित राजनीतिक मुद्दों को टॉपिक बनाकर बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी बटोरने की कोशिश की और लॉकडाउन के बाद वाले दौर में ये ट्रेंड बन गया। इसी ट्रेंड में द केरला स्टोरी भी एक बड़ी कामयाब फिल्म थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 242 करोड़ का कलेक्शन किया था। सैयारा मात्र 10 दिन में द केरला स्टोरी का टोटल कलेक्शन पार कर चुकी है। वहीं सोमवार की कमाई के बाद द कश्मीर फाइल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म की कामयाबी सबूत है कि राजनीतिक और सामाजिक मौसम को भुनाने वाली और चर्चा में चल रहे मुद्दों पर बनी फिल्मों का ट्रेंड भले कुछ समय बाद फीका पड़ने लगे, लेकिन थोड़ी भी ईमानदारी से इमोशन से डील करने वाली म्यूजिकल लव स्टोरीज का माहौल एवरग्रीन रहता है। बस ऐसी फिल्मों को कायदे से बनाने की जरूरत है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।